हेलो दोस्तों। तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने अपना इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 लॉन्च कर दिया है। इस सर्वे में अगर हम लोग देखें तो कुछ ऐसी चीज़ें सामने निकल के आई हैं जो हो सकता है आपको शॉक कर दें। जी हाँ, इस सर्वे के अनुसार देयर इज़ अ 10 टू 20% प्रोबेबिलिटी कि आने वाले साल में जो टेक कंपनीज़ हैं या जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट सेक्टर है, उसमें एक बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस आने वाला है। जी हाँ, इस सर्वे में क्लियरली मेंशन है कि एक ऐसा इकोनॉमिक क्राइसिस ग्रो कर रहा है जो कि 2008 के इकोनॉमिक क्राइसिस से भी बड़ा होगा। अगर हम लोग देखें तो 2008 में एक मार्केट क्रैश हुआ था जिसमें ग्लोबली उससे हर एक देश प्रभावित हुआ था। उस वक्त सडनली मार्केट 65% तक क्रैश हुआ था, यानी कि अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए उस दिन थे तो उसके बाद आपके पास 10 से 14 लाख रुपए बचे होंगे। इतना बड़ा इकोनॉमिक क्रैश इंडिया पहले भी टैकल कर चुका है और उसके कई सारे पॉसिबल रीजंस हैं। लेकिन अभी ऐसा क्या हो रहा है कि 2008 में जो पैटर्न हमने फॉलो किया था, ऑलमोस्ट वैसा ही सिमिलर पैटर्न या हम ये कह लें उसके जैसी होने के चांसेस ग्रो हो रहे हैं। तो हो क्या रहा है कि पिछले कई सालों में हम देख रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो बढ़ता जा रहा है ग्लोबली, और मैक्सिमम कंपनीज कहीं ना कहीं इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपने रन टू डे में अप्लाई कर रही हैं। तो 2025 को अगर हम लोग देखें तो ऐसा आर्टिकल पब्लिश हुआ था जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स ने इसको मेंशन भी किया है यहाँ पे, जो कि ये कहता है कि बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं वो जायंट टेक कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं रिगार्डिंग दी एआई इंफ्रास्ट्रक्चर। अब उसमें हमें क्या प्रॉब्लम है? हमारे साथ ये प्रॉब्लम है कि ये जो जितनी भी कंपनीज हैं, जितनी भी टेक कंपनीज हैं, ये हाईली एआई इन्फ्लुएंस होती जा रही हैं और ये कहीं ना कहीं एआई को पूरी तरीके से यूटिलाइज करने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन इंडिया के पास अगर हम लोग देखें तो इतना बड़ा कोई भी इन्वेस्टमेंट मार्केट या हम ये कह लें कि इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जहां पे हम कोई ऐसी ग्लोबल कंपनी का इन्वेस्टमेंट करवा पाए। देखिए, किसी भी कंट्री में जब इकोनॉमिक क्राइसिस आता है तो वो क्यों आता है? वो उसका मेजर रीजन है, जो उसका मेजर सबसे बड़ा रीजन है वो ये है कि अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स किसी एक कंपनी में इन्वेस्ट करना बंद कर दें या एक बड़ा कैपिटल हमें फॉरेन इन्वेस्टर से आना बंद हो जाए, तो वो कंट्री जरूर कहीं ना कहीं एक बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस से सफर करेगी। और यही सेम सिनेरियो डेवलप होता नजर आ रहा है इंडिया में, जिसमें अगर हम लोग देखें तो हमारे पास इस इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से बहुत ही कम ऐसी जगह है जहां पे हम ऐसी इन्वेस्टमेंट को लेके एक बड़ा टेक कंपनी बिल्ड कर सकते हैं, जो कि क्लियरली इस पाई चार्ट में हमारे मिनिस्ट्री ने शो किया है। तो इंडिया में अगर हम लोग देखें तो जो हमारे पास लेबर्स हैं या जो हमारे पास टास्क फोर्स है, उसकी कमी नहीं है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे वेल ट्रेन्ड लोग हैं जो कि एआई पे बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं या ऐसी स्किल्स रखते हैं कि एआई से रिलेटेड किसी भी काम को करने में उन्हें प्रॉब्लम नहीं होगी। बट इशू यहाँ पे ये है कि अगर हमारे पास लोग हैं तो क्या सिर्फ लोग से ही वो सारी चीजें हो जाएंगी? जी नहीं, हमें ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा जहां पे बड़ी बड़ी कंपनीज इन्वेस्ट भी करें। और अगर हमारे पास ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जो कि हमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि हाँ हमारे पास ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर अभी के लिए लिमिटेड है, तो वहां पे जो बड़ी कैपिटल इन्वेस्टमेंट या जो बड़ी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं बाहर से, वो नहीं आएंगी। और अगर ऐसा हुआ तो हम वही इकोनॉमिक क्राइसिस फेस करेंगे जो हमने पहले की है। इसी इकोनॉमिक क्राइसिस की यहाँ पे बात मिनिस्ट्री ने क्लियरली मेंशन की है। अगर हम लोग देखें तो इंडिया में पिछले कुछ सालों में जो स्टार्टअप्स हैं वो बहुत ही लिमिटेड ग्रो हुए हैं जो कि एआई बेस्ड थे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैक्सिमम जो स्टार्टअप्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स में ग्रो हुए हैं, यूनाइटेड किंगडम में ग्रो हुए हैं और हाई इनकम कंट्रीज में ग्रो हुए हैं। बट इंडिया में देयर इज ओनली 2% ऑफ द स्टार्टअप दैट आर बेस्ड ऑन द एआई इटसेल्फ जो कि ग्रो हुए हैं, और ये एक सीरियस कंसर्न है हमारे लिए। तो मिनिस्ट्री ने पूरी तरीके से ये भी बताया है कि हम इससे कैसे डील करेंगे। इससे डील करने के लिए आने वाले सालों के लिए हमें टॉप टू बॉटम अप्रोच का यूज करना है, यानी कि हमें स्कूल से लेके कॉलेजेस से लेके ईयर बाय ईयर आने वाली जनरेशन को नई स्किल्स सिखानी है, नई चीजें डेवलप करवानी है, जिससे वो ये सीखें और ये समझें कि एआई हमारे लिए कितना जरूरी है, ताकि हम आगे चल के एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर, एक ऐसा बेस डेवलप कर पाए जिसमें इंडिया एआई के दौड़ में सबसे आगे हो। तो
आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई हों, ये सारी चीज़ें अच्छी लगी हों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। दिस इज़ माय चैनल ऑल अबाउट फैक्ट्स जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।